Now, everyone note down. So today we are going to begin from sum number 3 of PDF, okay? And in sum number 3, you need the basic concept of class 11, okay? Now, what are those basic concepts? I'll just revise in few minutes. I'll take few minutes to revise all those things, okay? And directly we'll move to this particular sum, okay? Yeah. Now, I hope you remember, like अगर हमारे पास suppose एक sum दिया गया है, evaluate, okay? You remember in class 11 we had these type of questions like evaluate 7 pi by 3. Now, initially what you used to do 7 pi by 3 को हम इसे डिग्री में कन्वर्ट करते थे और उसके बाद उसको n into 90 में कन्वर्ट करके और उस तरीके से सॉल्व किया जाता था बट एंड देन सब हम लोग सेकंड एक और चीज हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया इसको n into 90 में ना लिख करके पाई के फॉर्म में रख के सॉल्व करना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा कैसे नहीं पाएंगे हम 7 pi by 3 को दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं पर ध्यान से नोट करना सर we can write this in the form 1 plus something plus by 3 और एक माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग now how it works everyone note down what is multiplied to 3 so that the result is just less than 7 pi so tell me your answer 2 pi so 2 pi into 3 becomes what 6 pi now what is added to 6 pi so that the result is 7 pi it is pi the second one is what is multiplied to 3 so that the result just exceeds 7 pi so it is 3 pi so we have got 3 into 3 pi which becomes what 9 pi 9 pi minus is how much 7 pi 2 pi now the question is इस सम में मैं दोनों में से किसको यूज करूं now you are going to use that जिसमें पाई के बाद माइनस के बाद सॉरी प्लस और माइनस के बाद जो वैल्यू है वो छोटा हो बड़ा नहीं which is जो छोटा है अब पाई बाय 3 और 2 पाई बाय 3 में कौन सा छोटा है तो देखो तुमको मैं बता दूं ये चीज तुम लोग जूनियर क्लास में देखा था which is greater फ्रैक्शन वाली बात में तो तुम लोग को सिखाया जाता था कि डिनोमिनेटर को सेम कर दो और जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वो बड़ा है तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है न्यूमरेटर किसका बड़ा है 2 पाई का ये बड़ा है और पाई क्या है छोटा है इस पाई बाय 3 स्मॉलर देन 2 पाई बाय 3 means I am going to use the first one अब मैं पहला वाला को यूज करके मैं 7 पाई बाय 3 की जगह पे मैं 2 पाई प्लस पाई बाय 3 लिखूंगा Is that okay everyone? Now tell me, अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए बस 1 सेकंड का काम है इसमें करना क्या है हमें सीधा sin पाई बाय 3 पहले लिखना है अब मुझे बस एक बातों को ध्यान रखना है कि even pi plus theta is which quadrant? It is first quadrant and in first quadrant you find that all the functions are positive. What is the value of sin pi by 3? Sin 60 degrees how much? Root 3 by 2. So this is the way how it works और ये चीज को अभी हम लोग को यूज करना है अभी के सम में तो कैसे करेंगे अब मैं कुछ सम्स बताऊं पहले इसको क्या है सम नंबर 3 में एग्जैक्टली वो सब नहीं बट कुछ मैं सम्स बता रहा हूं जो सम नंबर 3 के अंदर है ओके ध्यान देने पर पहला सम now everyone tell me what is the value of sin inverse of sin pi by 3 I hope you all remember कि मैंने उस दिन बताया था लास्ट क्लास में कि sin inverse of sin x है कि नहीं sin inverse of sin x का आंसर क्या होता है x और याद करो मैंने x बताया था कि x का किस इंटरवल के बीच में बिलोंग करना चाहिए वो साइन इनवर्स के रेंज में बिलोंग करना चाहिए एंड व्हाट इज द रेंज और प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन इट इज -π/2 to π/2 याद करो मैंने उस दिन बोला था इसे याद कर लो अभी आई होप यू ऑल रिमेंबर मैंने बोला था इस टेबल को याद कर लो बिकॉज दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल ये टेबल के बिना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल होगा तो x का वैल्यू बिलोंग करना चाहिए मतलब इन शॉर्ट जो भी ऐसा फॉर्मूला है उसमें जो x है उस इनवर्स फंक्शन का रेंज को बिलोंग करना चाहिए इज दैट क्लियर अब एक बात बताओ sin इनवर्स ऑफ sin x तो x होता है बट एक बात बताओ क्या पाई बाय 3 उस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है यस बिलोंग कर रहा है बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है 60 और ये क्या है -90, 90 क्या 60 -90, 90 के बीच में बिलोंग कर रहा है हाँ मतलब दिस इज योर आंसर अब अगर मान लो सपोज हमारे पास sin इनवर्स है और अगर सपोज sin पाई बाय 3 नहीं है लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे sin 15 पाई बाय लेट्स से 4 है ठीक है तो यहाँ पे एकदम रफली एक बार हम चेक कर लेते हैं अच्छा अब तुम बोलो अब इसका अगर मैं आंसर पूछूं तुमसे तो यू विल से दैट sin इनवर्स ऑफ sin x is x that's correct but again you have to check whether that x is lying in the interval closed interval -π/2 π/2 or not
इट्स वेरी मच क्लियर। इतना तुमको समझ में आ रहा है कि 15 पाई/4 कभी भी इसके बीच में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि पाई/4 का मतलब क्या होता है 45 डिग्री। तुम सोचो 15 टाइम्स 45 डिग्री क्या -90 और +90 के बीच में आ रहा है, नहीं। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम आंसर इसको 15 पाई/4 नहीं लिख सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? व्हाई आई एम नॉट राइटिंग, you know that sin inverse of sin x is x, but why I'm not writing here, I'm writing pi/3, but why I'm not writing here 15 पाई/4? क्या सबको ये बात समझ में आ रहा है? इसलिए नहीं लिख पा रहा बिकॉज 15 पाई/4 जो है -पाई/2 और पाई/2 के बीच में लाई नहीं कर रहा है। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल चीज है, रफ में इसको पहले लिख लेना है ऐसे। अब हमारे पास 15 पाई/4 लिखने का दो वेज है। 15 पाई/4 को लिखने का हमारे पास दो वेज है। क्या क्या एक वेज है बताना एक बार। 4 है यहाँ पे प्लस लिखा या माइनस लिखा, बताओ क्या लिखा। 4 3 12, that's correct। 4 into 3 pi is how much, 12 pi, then plus 3 pi, that's correct। इसके बाद माइनस वाला में 4 pi, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, बट इन दोनों में से हम कौन सा चूज करेंगे बताओ, क्योंकि ये पाई/4 इज स्मॉलर देन 3 pi। तो यहाँ पे बस यहाँ लिख देना 4 pi minus pi/4। नाउ व्हाट इज साइन, इसमें साइन 4 pi minus pi/4, पहले सीधा आंसर लिख दो sin pi/4। अब एक बात बताओ, इवन पाई माइनस थीटा इज व्हिच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीवन, वो जो मैंने अभी टेबल बनाया था, ठीक है। तो इवन पाई माइनस थीटा इज व्हिच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसमें साइन क्या होता है नेगेटिव। बस हो गया इस जगह पे ये लिख देना। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है। इसके बाद हमको इसको सॉल्व करने का दो वेज है। क्या एक वे है, हम या तो इसमें इनवर्स का नेगेटिव वाला हटाने का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या बता रहे हैं दूसरा ऑप्शन। सो व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ -x, टेल मी। माइनस साइन इनवर्स x, इट इज माइनस साइन इनवर्स x। नाउ व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ sin pi/4, क्या ये -pi/4 उसके बीच में लाई कर रहा है, यस। अब इसके बाद हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम ऐसे ना करके वी कैन आल्सो राइट व्हाट इज माइनस sin pi/4, यू नो दैट इट इज इक्वल्स टू sin ऑफ -pi/4। आई होप यू रिमेंबर दिस। याद है ना तुम लोगों को कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ माइनस साइन थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा। अब हम इसको सीधा लिख सकते हैं क्या, -pi/4। क्या ये बिलोंग कर रहा है इंटरवल में, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों भी करेक्ट। I hope you are getting my point everyone. So this is what you have in this particular sum number 3। But उनके इसके अलावा मैं कुछ यहाँ सम दे रहा हूँ, एक बार तुम लोग सबको फटाफट इसे सॉल्व करके दिखाओ। And everyone make sure that सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज है वो अलग अलग है, यही नहीं है, चेक कर लो अपना कॉपी में। कॉस इनवर्स का क्या बताओ तुम, रेंज 0, पाई क्लोज। बस हम तुमको बोल रहे हैं ना, अगर तुम ये टेबल याद रखा, मैं तुमको बोल रहा हूँ एग्जाम में एमसीक्यू में अगर इनवर्स ट्रिगर से आता है तो डेफिनेटली ये लॉजिक को यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द कोर कांसेप्ट। तो एक बार सबको सॉल्व करना। cos इनवर्स ऑफ 7 pi/6, नंबर 2 tan इनवर्स ऑफ 21 pi/4। So everyone try these two questions and then we'll move to sum number 4 of your PDF. So everyone note down the answer of first question. You know that 7 pi/6 is not lying in the interval 0, pi. So I know like तुम लोगों को पता है क्या करना है, तो बताओ तो एक बार 7 pi/6 को हम क्या लिखेंगे, मतलब पूरा बताओ हम क्या लिखें, डायरेक्ट cos pi/6 माइनस cos pi/6 होगा ना, क्योंकि cos 7 pi/6 तो हम क्या लिखेंगे, cos pi plus pi/6। What is cos pi plus theta, माइनस cos theta, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस cos theta। अब एक बात बताना, cos इनवर्स ऑफ -pi/6 इज पाई माइनस cos इनवर्स cos pi/6। अब तुम बोलोगे सर अपने साइन में अभी बताया था मुझे हम लोगों की माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा होता है, बट एक बात बताओ क्या cos ऑफ माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, क्या बोल रहे समझ में आ रहा है, क्या cos ऑफ माइनस थीटा क्या माइनस cos थीटा होता है कि तुम ये माइनस को हटाने के ऐसे होता है क्या, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है। तो फिर ये नेगेटिव को हटाने के लिए ये वाला हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते,
बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाओ। साइन, अगर माइनस साइन थीटा है तो इसे हम साइन और माइनस थीटा तो लिख सकते हैं, लेकिन क्या माइनस कॉस थीटा को कॉस और माइनस थीटा लिख सकते हैं? क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू कुछ और होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ माइनस थीटा? इतनी माइनस कॉस थीटा, तो इसको हम लिख नहीं सकते, तो ऐसे लिखेंगे। उसके बाद ये आ गया पाई माइनस पाई बाय 6। व्हाट इज पाई माइनस पाई बाय 6? 5 pi by 6. You can check that 5 pi by 6 is clearly lying in the interval 0, pi. क्योंकि 5 pi by 6 क्या होता है? 150 होता है, 150 डिग्री। और इसका रेंज क्या है cos इनवर्स फंक्शन का? 0, 180। अब बताना एक बार tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या, प्रिंसिपल ब्रांच रेंज क्या है? रेंज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? माइनस पाई बाय 2 कॉमन, क्या क्लोज या ओपन? ठीक से चेक करो, ओपन है देखो एक बार, ओपन है या क्लोज है? ओपन है देखो। ठीक है, मतलब ओपन का मतलब ये हुआ कि माइनस पाई बाय 2 को छोड़ के और पाई बाय 2 को छोड़ के इसके बीच का सारा वैल्यूज लाई हो सकता है। ठीक है, बट एक बात बताओ, क्या 21 पाई बाय 4 उसके बीच में लाई कर रहे हैं? नहीं। तो हम क्या करेंगे 21 पाई बाय 4 को? वी विल राइट दिस एज 5 पाई प्लस पाई बाय 4। 5 पाई प्लस पाई बाय 4 मतलब tan पाई बाय 4 पहले लिख देना। नाउ व्हाट इज ऑड पाई प्लस थीटा? व्हिच क्वाड्रेंट इज दिस? ऑड पाई प्लस थीटा, चेक योर कॉपी एवरीवन। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिख देना tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4। व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ tan x? पाई बाय 4 is clearly lying in the interval. Is that clear? Now everyone note down. Now we are starting sum number 4, okay? तो मैं 4 का एक बार sum number 2 बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से नोट करना सबको। So the question is evaluate the following. So here we have sin inverse of minus half plus 2 cos inverse of minus root 3 by 2, ये क्वेश्चन है और हमें इसको इवैल्यूएट करके इसका वैल्यू निकालना है। तो एक बार ध्यान से सबको नोट करें। सो टेल मी एवरीवन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ sin इनवर्स माइनस x? टेल मी एवरीवन, टेल मी। ऐसे कोई नहीं कि तुमको इंटेलिजेंस यूज करना है, बस हमें कॉपी में देखना है, फॉलो करना है और आंसर देना है। बोलो क्या होता है? इट इज माइनस sin इनवर्स x। तो उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या देखना है एक बार? व्हाट इज cos इनवर्स ऑफ माइनस x? सो इट इज पाई माइनस cos इनवर्स। अब ये हाफ साइन के किस स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू होता है? बताओ एक बार, साइन 30, दैट इज पाई बाय 6। इज दैट क्लियर? डोंट राइट इन डिग्री, हाँ मतलब गलत नहीं हो जाएगा, बट मैं ये बोलूंगा अवॉइड इट। अब डिग्री को यूज करना है, ये एकदम मतलब पुराना मेथड है, ऐसे सोचो, इसको यूज नहीं करना। हम लोग सब कुछ रेडियन में रखेंगे, हम कहीं भी पूरा क्लास 12 में हम लोग ट्राई करेंगे हर चीज रेडियन में ही रखने की। इनफैक्ट कैलकुलस जब कर रहे हैं तुम लोग तो रेडियन में, डिग्री में तो रखना ही नहीं है। यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन भी है डिग्री में रखने का, बट फिर भी अवॉइड करो। नेक्स्ट, अब मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट ओपन करना, तो ये हो गया प्लस 2 पाई माइनस 2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ, नाउ टेल मी रूट 3 बाई 2 कॉस के किस स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू होता है? पाई बाई 6, कॉस 30 का वैल्यू होता है। व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 6? पाई बाई 6 प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 6। इज दैट ओके एवरीवन? अब इसे सिंपलीफाई कर लेना, तो 2 पाई माइनस क्या हो गया? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 इज दैट ओके? इसके बाद फिर कैलकुलेशन ही है, मतलब एलसीएम लेके सिंपलीफाई करना। इज दैट ओके? अभी तुम्हें दूसरा सम करना है सबको को। Everyone will try sum number 5. 5 number everyone try. Question is sine of pi by 3 minus sine inverse of minus r. ये क्वेश्चन ट्राई करो तो। और उसके बाद नंबर 11 and it is cos inverse of sine tan inverse of minus 1, ये क्वेश्चन ट्राई वंस एवरीवन। ये कॉपी करना और ये दो अभी ट्राई करना जल्दी से।
So everyone pay attention here. I'll solve both the questions. Note down. Listen here everyone. Your first and foremost task is to remove this negative sign. ठीक है? तो एक बात बताओ, ये नेगेटिव साइन हटाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि नहीं? And what is the formula we have? Sin inverse of, listen here, sin inverse of minus x is equal to what? तो ये माइनस बाहर आ गया, आगे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? इतना तो स्टेप्स लिख के दिखाने का जरूरत नहीं है, कैसे माइनस माइनस प्लस हुआ सबको समझ में है। नेक्स्ट, अब ये हाफ 0 और 90 के बीच में किस स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू होता है? 30 का होता है ना, 30 का। तो हाफ की जगह पे हम क्या लिखेंगे? Okay, now we have sine of pi by 3 already था plus pi by 6. It is very simple. What is pi by 3? 60. What is pi by 6? 30. What is 60 plus 30? 90 is pi by 2. LCM लेके भी निकालो तो आंसर 9 pi by 2 ही है। And what is the value of sine pi by 2? 90. Is that okay everyone? Next वाला एक बार देखना, नंबर 9 11। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Anyone has got doubt? तो ये वाला सम देखना एक बार। सबसे पहले इसमें हमें क्या करना पड़ेगा देखना एक बार। व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स? टेल मी। डन। नेक्स्ट, व्हाट इज tan इनवर्स 1? अब बताओ एक बार, 1 tan के किस स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू होता है? tan pi by 4। ये हो गया माइनस पाई बाई 4। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज साइन माइनस थीटा? देखो ये साइन इनवर्स नहीं है, ये साइन है। तो बताओ तो एक बार, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? ठीक है, अब एक बात बताओ, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री? 1 बाई रूट 2। अब एक बात बताना, 1 बाई रूट 2 कॉस के किस स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू होता है? कॉस 45। व्हाट इज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 4? पाई बाई 4। व्हाट इज पाई माइनस पाई बाई 4? 3 pi by 4. This is it. Is that okay, everyone? So now see the next sum, that is number 6, and this is very very important sum. अब मैं ये वाला जो सम को समझा रहा हूं, एक बार इसमें कोई इधर उधर मत देखना। ये सम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डिफरेंट सम है, एक बार ध्यान से सबके नोट कर लो। Now let me assume different situations and then explain you this particular sum. Okay, the first situation is if this sum is not exactly this, but if you have got sine of cos inverse 4 by 5, तब इस सम में क्या करना है? Let us see this. मतलब अगर मान लो सम ऐसा ना हो कि ऐसा होता तो क्या करते हैं? तब तो बहुत आसान हो जाता। तब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम cos इनवर्स 4 by 5 को क्या करते हैं? हम लोग ट्रायंगल पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। थीटा ये हो गया, p हो गया b, और ये क्या हो गया? h। cos इनवर्स इज द रेशियो ऑफ व्हाट? b by h, दैट इज 5। तो p आ जाएगा क्या? 3। we can then write cos inverse 4 by 5 is what? Sin inverse of p by h, that is 3 by 5. Is that okay everyone? What is sine of sin inverse 3 by 5? 3 by 5 is the answer, अगर ऐसा होता तो। Next,
सेकेंड वाला मैं एक सिचुएशन अज्यूम कर रहा हूं कि अगर इसके बदले ऐसे होता, साइन 2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ 4/5, अगर ऐसा होता समझो क्या करते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, व्हाट इज, अच्छा एक बात बताना, तुम लोग मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि साइन थीटा का जो आंसर है, व्हाट इज आंसर, आंसर इज रेशियो और एन एंगल। साइन थीटा से जो आंसर आता है वो क्या होता है, रेशियो होता है। बट अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं साइन इनवर्स एक्स का आंसर क्या होता है, that's correct. So everyone tell me what is cos inverse 4/5? This is an angle or a ratio? मैं बोल रहा हूँ cos inverse 4/5 का जो आंसर आएगा, that is what, that is angle. Is that clear everyone? So what is the formula of sin 2a? Now let us assume that this is an angle. Let me assume in mind that it is a. So what is the formula of sin 2a? Can you tell me the formula? It's 2 sin a into cos. It's 2 sin a. A that is cos inverse 4/5 into cos a, that is cos of cos inverse 4/5. Is that okay everyone? अगर ऐसा होता तो ऐसे करते हैं हम लोग। कौन से फॉर्मूला अप्लाई किया हम लोगों ने, sin 2a का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2a? 2 sin a into cos a। अब बताना एक बार, व्हाट इज cos of cos inverse 4/5? इसका क्या करें, समझ में? तो अभी हमें पता ही है कि ये सेमी चीज तो है, तो हम इसको क्या करते हैं, साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स क्या होगा, 3/5 4/5। सो व्हाट इज the answer? It is 2 into 3/5 into 4/5. So your final answer is 24/25। बट इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ है, तो एक बार पहले ये दो सिचुएशंस इसके बगल में कॉपी कर लो राइट साइड में, फिर मैं ये बता रहा हूँ दिस पर्टिकुलर सम। अब यहाँ पे ये हाफ इज द प्रॉब्लम, तो हम लोग पहले इसको हटाने के लिए क्या करेंगे देखना एक बार। इस पूरा हाफ कॉस इनवर्स 4/5 को पहले हम लोग लेट थीटा लेट ले लेंगे हम लोग। थीटा, ये जो थीटा है ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, एंगल को या रेशियो को। और तुम्हें पता है कि एनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो आंसर होता है दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट। एक एग्जांपल में दे रहा हूं, सपोज मान लो मैं sin इनवर्स √3/2, अगर मैं पूछूं इसका आंसर क्या होता है, π/3 एंगल है कि नहीं। समझ में आया तो बात, एग्जैक्टली सेम वे ये जो पूरा ये जो हाफ cos इनवर्स 4/5 है, इस पूरा को हमने ले लिया थीटा लेट पे। तो ये हो जाएगा 2 थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 4/5। इज दैट ओके एवरीवन? क्या मैं इसे लिख सकता हूं, देखना एक बार। 4/5 equals to cos 2 theta, because we all know that कि अगर हमारे पास cos theta equal to b by h है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ b by h। अब तुम अज्यूम करो दैट, इमेजिन करो कि तुम्हें ये दिया गया, तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो। तो सपोज अगर मान लो तुम्हें दिया गया sin इनवर्स x इक्वल्स टू 4π/3, सो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, टेल मी फटाफट बताओ। इट इज sin 4π, और ऐसे हम लोग रिवर्स भी जा सकते हैं अगर जरूरत पड़े। तो यहाँ पे हमारे पास cos इनवर्स 4/5 है, ठीक है। तो 4/5 क्या होगा, जैसे sin 4π/3 हो गया, एग्जैक्टली 4/5 क्या होगा, cos ऑफ 2। अब एक काम करते हैं हम लोग, इस स्टेप के बाद हम लोग इस सम को एनालाइज करते हैं कि कैसे इस हाफ को हटाएं। तो एक बार एक वापस हम इसमें बैक जाते हैं, एक एक स्टेप बैक। इसको अगर हम एक स्टेप बैक जाए तो ये क्या है, 2 थीटा। इससे एक स्टेप बैक जाए तो क्या है, हाफ इधर आए। अब एक बात सुन लेने एक सबको, अगर मान लो यहाँ पे 2 थीटा नहीं होता, सिर्फ थीटा होता, तो क्या ये हाफ वाला प्रॉब्लम आता, क्या ये हाफ वाला प्रॉब्लम आता, नहीं आता। तो ये हाफ का प्रॉब्लम हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखना एक बार। ये हाफ का प्रॉब्लम हटाने के लिए मुझे इस एंगल को देखना एक बार, इस एंगल को 2 थीटा को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ टेल मी एवरीवन, हाउ मेनी फॉर्मूलाज ऑफ cos 2a डू वी हैव। cos 2a का हमारे पास कितना फॉर्मूला है, क्लास 11 में देखा था तुम लोग, 4 फॉर्मूला। एक है cos square a minus sin square a, ठीक है। एक है 2 cos square a minus 1, एक है 1 minus 2 sin square a, और एक है tan square a by 1 plus tan square a। अब मुझे एक बात बताओ सबको कि यहाँ पे मैं cos 2a मतलब 2 थीटा में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं, चारों में से कौन सा, थर्ड वाला। किस बेसिस पे तुमने बताया थर्ड वाला, क्योंकि यहाँ पे साइन है आगे। हमारा दो ऑब्जेक्टिव है,
एक तो ये कि 2 थीटा को थीटा बनाना, ये 2a को a बनाना, तो चारों से a में हम बना सकते हैं, लेकिन फाइनल ये भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या बना है। आंसर कॉस में लिखे, साइन में लिखे, साइन इज प्रेफर्ड, व्हाई, बिकॉज यहां पे आगे क्या है, साइन है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, बताओ एक बार सबको, व्हाट इज साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, टेल मी। तो ये हमें लाना है सर, तो साइन है, इस पूरा को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, अटक कन्वर्ट करने के लिए आगे हाफ हटाना है, हाफ हटाने के लिए डबल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, और रिजल्ट को क्या में लाना है, साइन में। इज दैट क्लियर? अभी देखो नया नया तो डेफिनेटली सीखोगे तो तुम लोग को थोड़ा तो लगेगा ही ना, एक बार में पूरा का पूरा लगे ऐसे तो नहीं होगा ना कि पूरा का पूरा आसान लगेगा, बट इट इज वेरी इजी वंस यू प्रैक्टिस वंस और ट्वाइस। नाउ सी, तो cos 2a का यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। Next, we can write this as 1 minus 4 by 5. 1 minus 4 by 5 equals to 2 sine square theta. Take LCM and solve it. What is the result? 1 by 5. अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 by 10। अब एक बात बताओ, अगर साइन स्क्वायर थीटा 1 by 10 है तो बताओ तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा कितना होगा? अगर मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 होगा, और रूट 4 का वैल्यू कितना होता है, चलो याद होगा, आई मीन याद नहीं बोलेंगे, लॉजिक क्लियर हो, कांसेप्ट क्लियर हो। रूट 4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, रूट 16 का वैल्यू कितना होता है, प्लस माइनस नहीं होता है ना, बट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 16 है तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, प्लस माइनस। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा 1 by 10 है तो साइन थीटा कितना होगा, इट इज प्लस माइनस बोथ 1 by रूट 10। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे दोनों साइन लेना चाहिए या एक साइन लेना चाहिए, पहले एक काम करो यहां तक कॉपी करो। अब सी साइन थीटा इज प्लस माइनस 1 by रूट 10, तो यहां पे प्लस लिखो या माइनस लिखो, डिपेंड्स ऑन व्हाट एंगल, दैट इज थीटा। तो थीटा इज व्हाट, एवरीवन रीड आउट, व्हाट इज थीटा, हाफ cos इनवर्स 4/10, इज दैट क्लियर? बट टेल मी एवरीवन, cos इनवर्स, तुम cos इनवर्स x के जगह पे कोई भी x का वैल्यू -1 to 1 लगाना, इसका जो आंसर है वो कहां पे बिलोंग करना चाहिए, कोई बता सकते हैं? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये पूछूं cos इनवर्स 2 का आंसर क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, सर नॉट डिफाइंड। व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड, व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज़ x मस्ट लाई इन द इंटरवल व्हाट, इज दैट क्लियर एवरीवन? क्योंकि x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू, और उसके बाद यहां लगाने के बाद इसका आंसर cos इनवर्स x का आंसर मैक्सिमम क्या होगा, पाई। मैक्सिमम क्या होगा, देखो एक बार अपनी कॉपी में देखो, एक बार जो मैंने लिस्ट किया था, cos इनवर्स x का रेंज क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, इट इज 0, पाई क्लोज्ड। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x, पाई। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, कुछ भी डालो -1 से 1 के बीच में, इसका आंसर क्या हो सकता है, मैक्सिमम पाई, और मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो एक बात बताना, अब यहाँ पे मुझे जानना है कि ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो कैसे जानेंगे, एक बार ध्यान से सबको नोट करना। सी, since we know that cos inverse 4 by 5 in this particular sum, cos inverse 4 by 5 in this particular sum has to be more than equal to, less than equals to, are you understanding? मैंने ये कैसे किस हिसाब से मैंने लिखा, how do I know this particular part, because I know from the table, मैंने लास्ट डे बताया था सारे बेसिक कंसेप्ट्स, साइन इनवर्स का डोमेन क्या है और उसका रेंज क्या है, cos इनवर्स x का डोमेन क्या है, -1, 1, रेंज क्या है 0, पाई, रेंज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एक ही होता है, वो मैंने उस दिन तुम लोगों को समझाया था क्यों, क्योंकि एक्चुअली cos का जो डोमेन है वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स, लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं, एकदम स्मॉलेस्ट इंटरवल में क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि वो बाइजेक्टिव बन जाए, तभी तो वो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, याद है? तो एग्जैक्टली सेम वे, दिस इज द रीजन व्हाई इसको हम लोग को पता है कि cos इनवर्स 4/5 का जो रेंज है वो 0, पाई है। नाउ 0, पाई का मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा और 180 से छोटा। लेकिन क्या इस सम में थीटा का वैल्यू सिर्फ cos इनवर्स 4/5 है या हाफ भी है, हाफ भी है, लेकिन हमें हाफ इंटू का नहीं पता है, तो यहां हाफ लाने के लिए पूरा इनइक्वालिटी में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वेरी सिंपल। तो इस पूरा में अगर हम हाफ मल्टीप्लाई कर दें, सो व्हाट इज 0 into हाफ,
इधर आगे हाफ आ जाएगा तो ये हो गया हाफ कॉस इनवर्स 4/5 और यहाँ पे राइट साइड में आ जाएगा π/2. Now everyone tell me this half cos inverse 4/5 which represents theta is greater than what and less than what? So what is the interval of theta? 0 to 90. 0 to 90 is which quadrant? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा फंक्शंस का वैल्यू क्या होता है? तो बोलोगे सर इसको आप थीटा भी ले लिए कोसिनस क्या लिख रहे? देखो तुम अपनी कॉपी में चेक करके देखो. तुम अपने कॉपी में चेक करके देखो ये तो थीटा है ना, ये पूरा थीटा है. तो जानने के लिए मैंने क्या किया, cos इनवर्स 4/5 का मुझे पता था रेंज क्या है. क्या है रेंज? 0 to पाई. अब मुझे जानना था कि हाफ cos इनवर्स 4/5 क्या हो, हाफ मल्टीप्लाई कर लिया. रिजल्ट क्लियर? यही तो थीटा है. क्लियर? ये लिखो या थीटा लिखो, बात बराबर है. मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 मींस इट लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा फंक्शंस का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है. तो मैं बस पॉजिटिव साइन लिख दूं. नेक्स्ट स्टेप में थीटा क्या लिखूंगा मैं? sin थीटा इतना है तो थीटा क्या होगा? sin इनवर्स 1/10. now now we can say that sin of ये हाफ cos इनवर्स 4/5 को हमने क्या लिया था? हाफ cos इनवर्स 4/5 को हमने क्या लिया था? चेक करो अपनी कॉपी में, थीटा लिया था. अब हमने थीटा को कन्वर्ट कर दिया sin इनवर्स 1/10. Tell me everyone, what is sin of sin inverse x? So answer is 1/10. Everyone copy down this and try the next sum. That is एकदम सेम, बस numbers different है, एकदम सेम. The next question is number A7. Sorry, it is tan of half cos inverse √5/3. This is your question. Try this. देखो डिफरेंस क्या है, पिछले में यहाँ साइन था, यहाँ पे tan है, बस इतना ही डिफरेंस है. तो तुमको पता है कि तुम्हारे पास 4 फॉर्मूला. एक बार ट्राई करके देखो. अच्छा एक और बात बता, सुनना एक बार, जस्ट अ मिनट एवरीवन, गिव मी मिनट. एक बार इतना देख लिया तो ये भी देख लो एक बार. अब मान लो तुम लोगों ने, सुनना एक बार सबको ध्यान से, तुम लोगों ने क्या किया कि गलती से ये नहीं देखा कि यहाँ साइन था या कॉस था या टैन था, और तुम लोगों ने गलती से ये कर दिया. फिलहाल अगर मान लो यहाँ होता टैन होता है तो क्या ये गलती को सुधारा जा सकता था? कैसे बताओ तो? कोई दिक्कत नहीं है. इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर. अगर ये आगे cos होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है. इसमें ट्रायंगल लगा के इसको cos नहीं. लेकिन हम लोग को ये बात पहले से पता था कि ये साइन है, तो हम लोगों ने मोस्ट स्पेसिफिक फॉर्मूला चूज किया जो उससे रिजल्ट डायरेक्ट साइन. ठीक है ना? बट वो गलत भी नहीं. ट्राई वंस.